साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। हर हर महादेव। आप सब प्रिय साथी बंधु मित्रों का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब ने बाबा कीनाराम की जन्म स्थली पर जाकर उनके दर्शन किए और अघोरी बाबा के चमत्कारों के बारे में जाना। दोस्तों, अब हम वहां चलते हैं जहां बाबा कालूराम और बाबा कीनाराम जी ने अघोर सिद्धि प्राप्ति के लिए यही शिव मंदिर में आराधना की थी, जो अघोरी लोगों का सबसे प्रिय स्थान है, हरिश्चंद्र घाट। उससे पहले है मैं अपने दोस्त के रूम पर आप सबको ले चलता हूँ। हरिश्चंद्र घाट चलने से पहले हम आप लोग को अपने प्रिय मित्र का रूम दिखा देते हैं, जो कि एक बैडमिंटन चैंपियन है, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फ्रेशर वेलकम टू K23। ये हमारे प्रिय मित्र का रूम है। और आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में लोग कैसे रहते हैं। तो मेरा दोस्त भी देखिए अपनी बुकों को ऐसे सजाया हुआ है। और आप सबको मैं एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ जो सभी लोग कहते हैं, आज के बाद हम बस पढ़ब और 2023 में एक भी दिन बिना पढ़ले ना रहब। यह हमारा दोस्त ने 3 तारीख 3रा महीना 2023 को कसम खाई है। तो दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन कौन ने ये कसमें खाई हैं कि आज के बाद हम बस पढ़ब और अगले दिन सुबह भूल जाते हैं। तो कैसा लगा हमारे दोस्त का रूम, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अब हम सब चलते हैं कहाँ? हरिश्चंद्र घाट। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, हरिश्चंद्र घाट पर ही बाबा कीनाराम उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले औघड़ बाबा कालूराम कहते हैं, यह स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे, के पास पहुँचे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए सौं की बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुला कर चने खिलाते थे। बाबा कीनाराम जी को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों को चलना बंद कर दिया। कालूराम जी ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल कीनाराम में है। इन्हें देखकर कालूराम जी ने कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओ। कीनाराम जी ने माँ गंगा तट की ओर मुख करके कहा, गंगिया ला एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई। थोड़ी ही देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को कीनाराम जी को दिखाया। कीनाराम जी ने वहीं से मुर्दे को पुकारा। वह बहता हुआ किनारे आ लगा और उठकर खड़ा हो गया। बाबा कीनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया, पर उसकी माँ ने उसे बाबा के चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। इन सब के बाद कहते हैं, कालूराम जी ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया और बाबा कीनाराम जी को अपने साथ कृकुंड ले गए। दोस्तों, ये हरिश्चंद्र घाट का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। वैसे तो माँ गंगा के हर घाट
घाट का अपना पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है। वाराणसी 84 घाटों से घिरी हुई है। आज हमें बात उनमें से एक हरिश्चंद्र घाट की करनी है। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट से भी प्राचीन है। दोस्तों, आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना ही होगा, उनकी कथाएं तो आपने पढ़ी ही होंगी। उन्हीं के सम्मान में इस घाट का नामकरण किया गया है। हरिश्चंद्र जी क्षत्रिय कुलों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले रघुकुल के राजा थे, जो अपनी सत्य निष्ठा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या में विश्वविख्यात थे। उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु के आदेश पर दुर्वासा ऋषि राजा के स्वप्न में आए और उनसे उनका राजपाट दान में मांग लिया। और राजा भी बिना विचार किए स्वप्न में ही सर्वस्व दान किया। सुबह एक गरीब को दान दे ही रहे थे कि महर्षि दुर्वासा ने उन्हें रोका और बोले, राजन, आप दान की गई वस्तु पुनः दान कैसे कर सकते हैं? इस पर राजन चौंक गए और बिना कुछ बोले पूछा, मैंने दान किया? कब और किसी? इस पर महर्षि ऋषि स्वप्न की बात बताते हुए उन्हें आश्वासन दिया। तब राजन बिना कुछ बोले अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राजमहल छोड़ चल दिए। भगवान विष्णु की लीला के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि राजन को परिवार समेत बिकना पड़ा। तब राजा हरिश्चंद्र को काशी डोम राजा कालू डोम ने खरीद लिया और रानी और राजकुमार को एक ब्राह्मण ने खरीदा। राजा हरिश्चंद्र घाट पर मुर्दों के लिए कर वसूला करते थे। एक दिन फूलों की डाली लेने उनका पुत्र कृकुंड घाट पहुंचा, जहां उसे सर्प ने डस लिया और वह मर गया। तभी रानी ने लेकर उन्हें हरिश्चंद्र घाट पर पहुंची और बोली कि ये आपका ही पुत्र है। तो राजन बोले, बिना कर लिए मैं इसे आग नहीं दे सकता। तो रानी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर वो अपनी धर्म पर अडिग रहे। अंततः उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ ही रहा था कि आकाशवाणी हुई और फूलों की वर्षा होने लगी। बोले, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी सत्य और निष्ठा की। और राजा को सब कुछ उनका पुनः वापस लौटा दिए और राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती शरीर सहित उन्हें स्वर्ग के लिए प्रस्थान भेज दिया गया और रोहित को राजा बना उनके सब कुछ मिल गया। दोस्तों, हरिश्चंद्र घाट के समीप में काशी नरेश ने बहुत भव्य भवन डोम राजा के निवास हेतु दान किया था। यह परिवार स्वयं को पौराणिक काल में वर्णित कल्लू डोम का वंशज मानता है। हरिश्चंद्र घाट पर चीता के अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान, लकड़ी, कफन, धूप, राल इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती और रोहिताश्व का बहुत पुराना मंदिर है। साथ में एक शिव मंदिर भी है। आधुनिकता के युग में यहाँ एक विद्युत सौदाश भी है, परंतु इसका उपयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। दोस्तों, डोम राजा का परिवार धीरे धीरे काफी बड़ा होता गया और इस वक्त करीब 100 से 150 लोगों का परिवार है, जो न सिर्फ काशी बल्कि जौनपुर, बलिया, गाजीपुर के अलावा अन्य जगहों पर रहते हैं, दाह संस्कार कराते हैं। काशी वो जगह है जहां मृतक को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ इन डोम राजा का बड़ा महत्व है। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि फागुन की रंग एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी लौटे थे। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पालकी निकलती है और लोग उनके साथ रंगों का त्योहार मनाते हैं। दूसरे दिन बाबा औघड़ रूप में महाशमशान पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेलते हैं। इसमें लोग डमरुओं की गूंज और हर हर महादेव के नारे के साथ साथ एक दूसरे को भस्म लगाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे प्रिय नगर काशी है। दोस्तों, यहाँ पर पर्यटक भी बहुत आते हैं। तो दोस्तों, हम सब अब चलते हैं बाबा कीनाराम के उस पावन स्थान पे जहाँ उनका मुख्यालय है, त्रिकुंड धाम। हर हर महादेव।